हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्यूरोक्रेट्स.इन के एक नए इनिशिएटिव द प्रीवियस ईयर में। द प्रीवियस ईयर में हम लोग की जो संकल्पना है वो ये है कि 1993 से 2020 तक के यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपी पीसीएस और विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं हम लोग उनका आपसे विषयवार डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इतिहास लेंगे, बीच में हम लोग राजनीति विज्ञान का डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम भूगोल, अर्थशास्त्र और ऐसे ही अन्य विषयों का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग द प्रीवियस ईयर का पहला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पहले एपिसोड में 1993 के 11 प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर यह श्रृंखला आपको अच्छी लगे और अपनी तैयारी के लिए बेहतर प्रतीत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जाहिर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी मुनीश्वरवत। तो इसका आंसर हम सभी लोगों को पता है कि जैन तीर्थंकरों में अंतिम स्वामी महावीर थे, तो महावीर सही आंसर होगा। चलिए, महावीर सही आंसर है वो तो ठीक है, लेकिन यूपीएससी में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आती है कि ठीक है महावीर आपने सही आंसर लगा दिया, लेकिन पार्श्वनाथ के संदर्भ में, ऋषभदेव के संदर्भ में और मुनीश्वरवत के संदर्भ में भी आपको जानना जरूरी होता है। तो ये जो श्रृंखला है वह उन्हीं सारे शंकाओं को समाधान आपको प्रस्तुत कराएगी और आपकी तैयारी को मजबूत कराएगी। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न के व्याख्या पर। उत्तर सी महावीर सही था। व्याख्या ये है कि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनके पिता राजा नाभिराय व माता मरुदेवी थीं। इनकी जन्मस्थली अयोध्या है। इनका प्रतीक सांड है। इनके पश्चात जैन धर्म के तीर्थंकर अजीतनाथ हुए। एक प्रश्न था यूपीएससी में, कुछ वर्ष पहले आया था पार्श्वनाथ से रिलेटेड, कि भगवान जो पार्श्वनाथ थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, यह बनारस से संबंधित थे। बस यही दो ऑप्शन थे। तो चूंकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है और दूसरा कथन सही रहता है कि वह बनारस से रिलेटेड है। इसीलिए मैंने ऋषभदेव के में भी डाला है कि ऋषभदेव कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। चूँकि यह अयोध्या से संबंधित है और अयोध्या एक बहुत प्रसिद्ध नगरी है जैसे कि वाराणसी है। तो कल के दिन ये भी प्रश्न आ सकता है कि ऋषभदेव अयोध्या से संबंधित थे, यह पहले तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक सांड है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं मुनीश्वरवत की तरफ। मुनीश्वरवत जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर थे जो राजगिरी से संबंधित थे। इनका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। इनके पूर्व 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, जबकि इनके पश्चात नामीनाथ 21वें तीर्थंकर हुए। नामीनाथ 21वें तीर्थंकर थे और नेमीनाथ 22वें तीर्थंकर थे। नामीनाथ, नेमीनाथ, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, नामीनाथ 21वें तीर्थंकर हुए, 22वें तीर्थंकर नेमीनाथ थे, जिनके पश्चात पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए और पार्श्वनाथ के पश्चात स्वामी महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में हमारे महावीर जी के बारे में डिटेल है कि इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पिता ज्ञात्रक कुल के प्रमुख सिद्धार्थ थे। माता त्रिशिला लिच्छवीगढ़ के प्रमुख चेटक की बहन थीं। महावीर के संदर्भ में यह प्रश्न भी आगे वाले परीक्षाओं में आ चुका है। अभी हाल ही में कुछ ही साल पहले यूपीएससी में प्रश्न था कि महावीर की माता त्रिशिला लिच्छवीगढ़ के प्रमुख चेटक की पुत्री थी, जबकि चेटक की बहन है, तो वह स्टेटमेंट गलत हो जाता था और इस हिसाब से हमें सही आंसर मिल जाता था। तो चलिए, इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और इन्हें कैवल्य प्राप्ति। ऋजुपालिका नदी जो जरंबिक ग्राम के समीप स्थित है, वहाँ साल वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं, बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वट वृक्ष जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्हें काफ़ी वर्ष लग गए, लेकिन बुद्ध को कुछ ही दिनों में ज्ञान प्राप्त हो गया था। कैवल्य क्या है? कैवल्य जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, कैवल्य, रत्न, निर्वाण। अभी हाल ही में हम लोग देख चुके हैं
कि कैवल्य शब्द जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त होता है। अब जिन शब्द किस लिए प्रयुक्त होता है, रत्न और निर्वाण क्या है, तो ये चलिए हम लोग देखते हैं आगे। कैवल्य आंसर था इसका। व्याख्या है जिन विजेता के अर्थ में प्रयुक्त शब्द होता है, जिनका अर्थ विजेता होता है, ठीक। और निर्वाण बौद्ध धर्म में जीवन मरण के चक्र से मुक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द है। और रत्न क्या है, रत्न बेसिकली त्रिरत्न है, जो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं उनको त्रिरत्नों में शामिल किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र, कृषि औजार, लिपि, सिक्का। तो हम लोगों को पता है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, लेकिन बाद में यह प्रयोग सिक्के के लिए होने लगा, तो सिक्का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? हम लोगों को पता है कि बुद्ध भगवान जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उसके कुछ दशक बाद या फिर कुछ दशक बाद बौद्ध संगीति हुई। बौद्ध संगीतियों का आयोजन स्टार्ट हुआ। बौद्ध संगीतियों का आयोजन स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ कि चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखा में बट गया। और चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? तो कनिष्क के काल में हुई थी, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो कनिष्क इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क इन सब के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि हम लोग अशोक के बारे में एक अलग डिस्कशन ही रख लेंगे, क्योंकि अशोक के बारे में लगातार यूपीएससी में प्रश्न आते हैं, कनिष्क के बारे में लगातार यूपीएससी में प्रश्न आते हैं। तो हम लोगों को अजातशत्रु और धर्मपाल के बारे में देखना है अभी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। ये हम लोग देख चुके हैं अपने नोट्स से। बौद्ध संगीति आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था शासक। हर्यक या पितृहंता वंश से संबंधित था। पितृहंता वंश ऐसा वंश था जिसके लगभग सभी शासक अपने पिता को मारकर राजा बने। बिंबिसार का यह पुत्र था। इसकी माँ लिच्छवी की राजकुमारी थी। कुल मिला के यह भगवान जो जैन थे उनसे संबंधित हैं, क्योंकि भगवान जैन की जो माता थी, भगवान महावीर की जो माता थी, वह भी लिच्छवी के जो शासक थे चेटक, उनकी बहन थी। ये भी लिच्छवी के राजकुमारी से संबंधित हैं। इनका नाम कुणिक था, उपनाम कुणिक था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण इन्हीं के समय में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के समय में आयोजित हुई। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति देखने को मिलती है। जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों मतों का पोषक था। हर्यक वंश का चरमोत्कर्ष भी इसी के समय हुआ और इसने काशी पर अधिकार किया। अजातशत्रु के बारे में हो गया ये। चलिए बढ़ते हैं धर्मपाल की तरफ। धर्मपाल 770 ईस्वी से 810 ईस्वी में हुआ था, यानी ये मध्यकालीन समय में हुआ था। यह पाल वंश के संस्थापक गोपाल का पुत्र था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल का पुत्र था। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के मध्य जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें पालों का नेतृत्व धर्मपाल ने किया था। ऐसा माना जाता है कि इसका साम्राज्य उत्तरी पश्चिमी सीमा की आखिरी हद तक फैला हुआ था। इसने कन्नौज पर भी कब्जा किया। हालांकि यह नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार से हरा दिया गया। इसने नालंदा का पुनरुत्थान भी किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। धर्मपाल के संदर्भ में ये बातें हो गई। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अगला प्रश्न 5वां है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे शिलालेखों में हैं, वे कहाँ हैं? ए तंजावुर, बी उरैयूर, सी कांचीपुरम, डी उत्तर मेरूर। तो हम लोगों को पता है कि जो चोलों के जो ब्यौरे मिलते हैं या फिर जो शिलालेख मिलते हैं वो उत्तर मेरूर में मिलते हैं। तो उत्तर मेरूर अभिलेख में ग्राम प्रशासन का ब्यौरा दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि तंजावुर, उरैयूर और कांचीपुरम किस प्रकार से चोलों से संबंधित हैं या फिर चोलों से संबंधित नहीं है। व्याख्या में हम लोग देखते हैं कि उत्तर मेरूर अभिलेख चोल राजा परांतक से संबद्ध है, जिसमें चोलकालीन ग्राम प्रशासन की चर्चा है। अब चोलों का जो ग्राम प्रशासन है वो आप लोग नोट्स में देख सकते हैं अपने। अगर आपने ऐसे नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप जल्दी ही ऐसे नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे वाली जो प्रश्नावली श्रृंखला है उसमें उन नोट्स की आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चलिए उरैयूर क्या है? उरैयूर संगमकालीन चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी। यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। एक बार ऐसा प्रश्न भी आया था कि उरैयूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक।
उरैयूर संगमकालीन चोलों की, दो चोल हुए हैं, एक संगमकालीन चोल या प्रारंभिक चोल, दूसरे मध्यकालीन चोल। जिनकी मध्यकालीन चोल थे उनका जो चोलों का जो उन उदय हुआ था वह विजयालय के समय में हुआ था। ठीक, चोल शासक करिकाल ने कावेरीपत्तनम या पुहार नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक, कावेरीपत्तनम के बारे में हम लोग ने देख लिया। तंजावुर मध्यकालीन चोलों की राजधानी रहा। इसके अलावा क्या रहा, यह मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। जो तंजावुर था वो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। इस साइड पर बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर अवस्थित है, जिसको राजराज प्रथम ने बनवाया था। ठीक, अब कांचीपुरम या कांजीवरम पल्लवों की राजधानी थी। यह चोलों से रिलेटेड नहीं है, पल्लवों से रिलेटेड है। ठीक, यहाँ का कैलाशनाथ मंदिर राज सिंह ने, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ने बनवाया था। तो राज सिंह या नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था कांचीपुरम में। अब चूंकि कैलाश पर्वत से जो हमारे भगवान जुड़े हुए हैं वह हैं शिव, तो कैलाशनाथ मंदिर शिव को समर्पित है। विष्णु को समर्पित बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी यही है, जिसका निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अब कांचीपुरम भी तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। बैकुंठ पेरुमल मंदिर भी तमिलनाडु में है। ठीक, ओके। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत की आयुर्वेद से संबंध नहीं है? अब आयुर्वेद से किसका संबंध नहीं है? धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य। धन्वंतरी तो हम लोगों को पता है कि हमारे बीएचयू में जो आयुर्वेद का एक विभाग था उसको धन्वंतरी नाम दिया गया था। चरक हम लोगों को पता है कि चरक एक बहुत महान चिकित्सक हुए हैं भारत में। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक थे। तो ये सब लोग तो बिल्कुल डेफिनेटली आयुर्वेद से संबंधित हैं। सिर्फ भास्कराचार्य हैं ऐसे जो आयुर्वेद से संबंधित नहीं है, बल्कि ये गणित से संबंध है। इनका संबंध गणित और ज्योतिष से है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। इसकी डिटेल ये है, भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय, इन्हें भास्कर द्वितीय भी कहते हैं। भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ठीक, लीलावती इनकी जो भाग है वो पुस्तक के रूप में भी कभी कभी पूछ ली जाती है कि लीलावती का जो रचना है वो किसने की थी। तो आपका आंसर भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य होगा उस समय। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में उनके नवरत्नों में से एक थे, जो पेशे से चिकित्सक थे। ठीक, चरक का संबंध कनिष्क के दरबार से था। इन्होंने चरक संहिता की रचना की है और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जनक इन्हें कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुश्रुत संहिता लिखी है इन्होंने और शल्य चिकित्सा के यह जनक माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्वकोशीय ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता, अष्टांग हृदय। अब यूपीएससी की चालाकी देखिए, उसने कोशीय ग्रंथ पूछा और एक पुस्तक ऐसी डाल दी जिसमें कोश लिखा हुआ है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। यह सही आंसर नहीं है। सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता, अष्टांग हृदय। तो इसका जवाब है बृहत संहिता। इसका जवाब है बृहत संहिता। चलिए देख लेते हैं हम लोग व्याख्या, और इस अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा इसका। बृहत संहिता व्याख्या। बृहत संहिता बराहमिहिर, जो विक्रमादित्य के नवरत्न थे, उन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी? बराहमिहिर ने। विक्रमादित्य के यह नवरत्न थे। मानव रुचि के विविध विषयों जैसे ज्योतिष, ग्रहचाल, ग्रहण आदि पर यह पुस्तक लिखी गई थी। बराहमिहिर उज्जैन से संबंधित हैं। ठीक, क्योंकि उज्जैन एक फेमस नगरी है अपने आप में, तो बराहमिहिर उज्जैन से संबंधित थे। अब इसकी और डिटेल व्याख्या देखते हैं। अमरकोश। अमरकोश देखिए, अमरकोश अमर सिंह की रचना है, जो विक्रमादित्य के नवरत्न थे। यह एक संस्कृत ग्रंथ है और किताब का मूल नाम है नामलिंगानुशासनम। किताब का मूल नाम क्या है? नामलिंगानुशासनम। अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय बाघभट्ट की रचना है। बाघभट्ट चरक के शिष्य माने जाते हैं, और यह जो बाघभट्ट का जो अष्टांग हृदय है वह आयुर्वेद का शास्त्रीय ग्रंथ है। ठीक, आयुर्वेद का शास्त्रीय ग्रंथ है। चूंकि हम लोग उसमें एक ऑप्शन और दिया था सिद्धांत शिरोमणि, बृहत संहिता। सिद्धांत शिरोमणि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि सिद्धांत शिरोमणि के जो रचनाकार हैं वह भास्कराचार्य हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको दक्षिण भारत में
दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। ऑप्शन ए महिषासुरमर्दिनी, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी सोमस्कंद। तो इसका आंसर है नटराज। इसका आंसर है नटराज। चलिए हम लोग व्याख्या पे चलते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि नटराज जो चतुर्भुज शिव हैं उनकी कांस्य प्रतिमा है और यह नृत्य के देवता का रूप माना जाता है जो चोल काल से हमें प्राप्त होती है। अब सोमस्कंद क्या है? महिषासुरमर्दिनी आपको पता है कि जो महिषासुर था वो एक महिष यानी बैल के रूप में वह राक्षस उत्पन्न हुआ था। उसका जो अंत हुआ था वो दुर्गा देवी ने किया था, तो इसीलिए दुर्गा देवी जी को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। अब सोमस्कंद क्या है? सोमस्कंद यह चतुर्भुज शिव के प्रतिनिधित्व का एक विशेष रूप है। यानी इसमें जो शिव की प्रतिमा है वह 4 हाथों के साथ बनाई जाती है। इसमें शिव अपनी पत्नी पार्वती और एक बच्चे के रूप में परमानंद से नृत्य करते हुए स्कंद को दर्शाया जाता है, इसीलिए इसको सोमस्कंद कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? मेरे ख्याल से ये 1993 की यूपीएससी में पूछा गया कठिनतम प्रश्न था। मतलब अधिकतम कठिन प्रश्न अगर कोई था तो मुझे यही लगा। ऑप्शन ए है नासिक एलोरा अजंता, ऑप्शन बी है जोभार कल्याण पीतलखोरा, ऑप्शन सी है अजंता भाजा कोंडने, ऑप्शन डी है भाजा पीतलखोरा कोंडने। इसका उत्तर है, सीधे सीधे उत्तर पे आते हैं, अजंता भाजा कोंडने। प्राचीनतम इसलिए है क्योंकि प्राचीनतम में आपको यह पता होना चाहिए कि इनका जो निर्माण काल है वह क्या है। ठीक, और क्या वह भारत में अवस्थित हैं कि नहीं है। जैसे जोभार है वह संभवतः भारत में अवस्थित नहीं है, ये शायद अफगानिस्तान में अवस्थित है। ठीक, और कल्याण पीतलखोरा नासिक एलोरा अजंता, हो सकता है आपको एलोरा के बारे में पता हो कि एलोरा का जो निर्माण काल है वह राष्ट्रकूट वंश के समय में 7वीं या 8वीं सदी में आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से एलोरा सही आंसर नहीं होगा क्योंकि ये प्राचीनतम नहीं है। ठीक, अब इसके बाद जोभार, चूँकि ये अफ़गानिस्तान में है तो ये भी गलत हो गया क्योंकि जोभार शायद भारत में अवस्थित नहीं है। अब तीसरा है भाजा पीतलखोरा और कोंडने। अब इनमें डिबेट है, तो इसका आंसर सी सही है, अजंता भाजा कोंडने। अब देख लेते हैं हम लोग हर एक गुफा के बारे में कि गुफा किस काल से संबंधित है और यह गुफा किसको समर्पित है। इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं अगली स्लाइड पे। अजंता गुफा के बारे में देखते हैं। अजंता गुफा 2री ईसा पूर्व से लेके 1म शताब्दी ईस्वी के बीच में बनी थी। वाकाटक, गुप्त और गुप्तोत्तर काल इससे संबंधित हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 मरणासन राजकुमारी से संबंधित है और यह गुप्त काल में बनी थी। गुफा संख्या 17 का संबंध माता शिशु से संबंधित है और यह भी गुप्त काल से संबंधित है। गुफा संख्या 1 व 2 का संबंध गुप्तोत्तर काल से है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। भाजा की जो गुफाएं हैं वह भी 2री ईसा पूर्व की उसमें बनाई गई थी। यह भी बुद्ध को समर्पित हैं और यह पुणे में अवस्थित है। कोंडनी की गुफाएं 1म शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं और यह बुद्ध को समर्पित हैं जो लोनावाला में अवस्थित हैं। पीतलखोरा की गुफाएं 2nd BCE यानी बिफोर कॉमन एरा यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। यह सतमाला श्रेणी में अवस्थित है और यह बुद्ध को समर्पित है। नासिक या पांडवलेनी की गुफाएं 1म शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईस्वी के बीच में है और यह बुद्ध एवं जैन दोनों धर्मों को समर्पित हैं। एलोरा की गुफाएं 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में संबंधित हैं। यह राष्ट्रकूट के समय में बनाई गई थी और यह गुफाएं हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों को समर्पित हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। चाणक्य का अन्य नाम था भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। आपको पता है विशाखदत्त एक अन्य लेखक थे, राजशेखर एक अन्य लेखक थे, भट्ट स्वामी एक अन्य लेखक थे। तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, ये सबको पता है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? हुलर, रॉबर्ट सिबल, जेम्स प्रिंसेप, कॉडिग्टन। तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने संभवतः 1837 में अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप।
जेम्स प्रिंसिपल इसका सही आंसर है। और आज हम लोगों ने 11 प्रश्नों का डिस्कशन कर लिया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह श्रृंखला अच्छी लगी तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट अवश्य करिए कि आपको यह श्रृंखला कैसी लग रही है। अब धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगली श्रृंखला में।